उर्दू क्लास सेकेंड ईयर का चौथा सबक मेहनत पसंद खिदमत मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आखिरी पैरा आलम सूरत चंद रोज़ में रंग निकाल लाया मगर नए ढंग से, यानी सारी ज़मीन शहर कस्बों गाँव से भर गई। खेत अनाज से और बाग मेवों से माला माल हो गए। शहरों में बाज़ार लग गए, इमारतें आसमान से बातें करने लगीं। घर आबाद हो गए, जिधर देखो डालियों और गुलजारियों में मेवे धरे। दस्तरखान घरों में सजे, ज़ख़ीरे गलों से भरे। क्या घर क्या बाहर, इसके सिवा कुछ नज़र ही ना आता था। गरज मेहनत पसंद खिदमत ने इस फर्मा बरदार रैयत की बदौलत ये कामयाबियाँ फतवात नुमायाँ हासिल करके मेहनत पसंद खिदमत का लक़ब हासिल किया और जा बजा मुल्क और शहर कायम करके अपनी सल्तनत जमाई। सियाको सबाक आप पिछले पैराग्राफ से देख लेंगे और तशरीह है। मुल्क फ़राख में खुसरवे आराम बादशाह था, जिसकी रैयत खुशहाल थी। शैतानी क़ुव्वतें आ गईं, एहतियाज और इफलास ने नेक मिजाज बादशाह से हुकूमत छीन ली। मुल्क का रंग बदला। लोग गोशा नशीन तदबीर और मशवरा के पास गए। उन्हें मेहनत पसंद खिदमत से मिलाया, जिसने हिम्मत और तहम्मुल की सरबराही में मुल्क फ़राख का रंग बदल डाला। ये खूबसूरत जहां चंद रोज़ में रंग निकाल लाया मगर नए अंदाज में नज़र आने लगा। ज़मीन का बंजरपन जाता रहा, हर तरफ खुशहाली और खुशहाली आ गई। ज़मीन जमूद से बहरान और बहरान से तग़य्युर के आलम में आ गई। जैसा कि शायर ने फरमाया, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। सारी ज़मीन शहर कस्बों गाँव से भर गई। मुल्क फ़राख के बासी अपने पास घर मकान न रखते थे, दरख्तों के झुंड होते थे। गर्मा की तमाज़त और जाड़े के शिद्दत बचने के लिए उनके नीचे पनाह लेते। गारों में रिहाइश का रिवाज था। मेहनत पसंद खिदमत ने मुल्क फ़राख के मकीनों को इनफरादी अंदाज निकाल कर इज्तमाई अंदाज हयात से रोशनास कराया। इंसान मदनियत सिविक लाइफ से आशना हुआ, जहाँ चंद लोग मिलकर रहे, अपने लिए घर मकान बना लिए। उस मकाम को गांव कहा गया। जहाँ बहुत से गांव मिल गए, उसे कस्बा का नाम मिल गया। कस्बों के मजमूए शहर कहलाए। शहरी और देही ज़िंदगी का फ़र्क रवा रखा गया। चार दीवारें बनाई गईं, दरवाज़े लगे। नया अंदाज़ बूद व बाश हयात इंसानी में इनकलाब बर्पा कर गया। बकौल एहसानदान शहरों में इनकलाब, बयाबां में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्ता में इनकलाब। खेत अनाज और बाग मेवों से माला माल हो गए। ऐद खुसरवे आराम में कुदरती सामान फरावां थे। एहतियात और इफलास के दौर में ज़मीन बंजर हो गई। साग पात और मोटी किस्म के नबातात पर गुजरान ठहरी। बाग वीरान हो गए। मेहनत पसंद खिदमत ने ज़मीन की नाहमवारी को हमवार करना सिखाया। ज़मीन की तैयारी और आपाशी के तरीके सिखाए। ज़राअत के मैदान में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो गईं। वो खेत जो पहले बहुत कम अनाज देते थे, फिर बंजर और वीरान हो गए। इस दौर में अनाज से लबरेज नज़र आए और बागों में रसीले ज़ायक़ादार रंगारंग फल पैदा होने लगे, जिनके बायस इंसानी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। भूख नाम को न रही। लोगों को खाने पीने की अशिया मुयस्सर हो गई। शहरों में बाज़ार लग गए। इंसानी मेहनत के नतीजे में मंडी की मईशत, मार्केट इकानमी, नए माशी निज़ामों के दाग बेल डाली गई। इंसानी ज़रूरत की अशिया ख़रीदी और बेची जाने लगी। इंसान ने सिक्का यानी करेंसी बना डाली, जिसके ज़रिए कारोबारी लेन देन होने लगे। मेहनत पसंद खिदमत से मुलाकात से पहले इसका कोई तसव्वुर न था, मगर अब लोग बाज़ारों में आने लगे। खूबसूरत दुकानें बन गईं। पुरहुजूम बाज़ार वजूद में आ गए। अशिया के बहुत से डिज़ाइन बनने लगे और उसकी कई जिन्स और कई किस्में सामने। इस तरह हयात इंसानी आराम के दौर से मेहनत के अहद में दाखिल हो गई। नीज़ नताइज और समरात भी हासिल किए। आलम सूरत में इमारतें आसमान से बातें करने लगीं, यानी बुलंद व बाला इमारत तामीर कर दी गई। कहाँ वो दौर के जब लोग बग़ैर घरों और मकानों के रहते थे और मेहनत के दौर में दाखिल होने के बाद
पहले पहल सादा और छोटी इमारतें बनाने का रिवाज हुआ, मगर इंसान की बेचैन फितरत इस मरहले पर रुकी नहीं, बल्कि बुलंद व बाला इमारतें बनाने की सोच पैदा हुई। सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दीगर शोबे वजूद में आए। इनसे काम लेते हुए एक मंजिला, फिर 2 मंजिला, 4 मंजिला, अब तो 100 या उससे भी ज़्यादा मंजिलों पर मुश्तमिल मेगा स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बुर्जुल खलीफा या बुर्जुल अरब जैसी बुलंद बाला और आलीशान इमारतें इसकी उम्दा मिसालें हैं। घर आबाद हो गए, जिधर देखो टोकरियों और तश्तरियों में रखे हुए घरों में दस्तरखान सजने लगे। घर आबाद हो गए, जिधर देखो खुश्क मेवे और फल टोकरियों और तश्तरियों में रखे हुए मिलने लगे। घरों में दस्तरखान सजने लगे। ज़ख़ीरे गल्लों से भर गए। क्या घर, क्या बार, इसके सिवा कुछ नज़र ना आता था। मेहनत पसंद खिदमतमंद से तारुफ़ और ताल्लुक़ के बाद मुल्क का रंग यकसर बदल गया। मकान बनाए गए, उन्हें घरों की सूरत में आबाद किया गया। कमरों के नाम रख दिए गए। किसी को ख्वाबगाह बेडरूम, किसी को मेहमान खाना बैठक ड्राइंग रूम कहा गया। कोई टीवी लाउंज तो कोई डाइनिंग रूम कहलाया। नेट नए डिज़ाइन का फर्नीचर, कालीनें बनाई जाने लगी। बेहतरीन माशरत का आगाज़ हुआ। पुरतकल्लुफ़ दावतें देने का अमल सीखा गया। वो दौर न रहा कि जहाँ से जो मिले, जैसे चीज़ जी चाहे उसे खा लिया जाए। मेवे बर्तनों में रख कर पेश किए जाने लगे। आदाब मेज़बानी, हुकूक मेहमानी का शूर उजागर हुआ। दस्तरखान पर पुरतकल्लुफ़ खाने रख कर मेहमान नवाजी की जाने लगी। अनाज इतना ज़्यादा पैदा होने लगा कि अनाज के ज़ख़ीरे लबरेज हो गए। घरों के अंदर और बाहर खुशहाली के सिवा और कोई मंजर नज़र ना आता था, और इस इजाफ़ी अनाज पर मजहबी लोग और हुक्मरान तबका फिर पलने भी लगा। अल-मुख्तसर, मेहनत पसंद खिदमतमंद ने हुक्म मानने वाली रियाया की बदौलत ये कामयाबी और फतूहात नुमायाँ हासिल करके सुल्तान मेहनत पसंद का लक़ब हासिल किया। जगह जगह मुल्क और शहर कायम करके सल्तनत जमाई। अगर इंसान आराम के दौर में भी रह जाते तो उन्हें आज का तरक्की याफ्ता नसीब न होता। आज मेहनत का राज है। इंसान गांव से कस्बे, कस्बों से शहर, शहरों से मुल्क बनाने में इसलिए कामयाब हुआ कि उसने मेहनत सीखी और मेहनत और हिम्मत से काम लिया। इस तमसील में आराम और सुकून के दौर से मेहनत कशी के ज़माने तक इंसानी ज़िंदगी के अहवाल और तग़य्युरात की तस्वीर कशी की गई है। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जॉनसन के मज़मून एन एलेगोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर से अख़ज़ व तर्जुमा मज़मून आगाज़ आफरीनिश में बाग़ आलम का रंग क्या था से लिए गए इस सबक में तमसीली अंदाज़ अख्तियार किया गया। इंसानी खसाइल व कैफ़ियत को मुतहर्रिक इंसानी किरदारों की सूरत में पेश किया गया। किरदार इसम बा मुसम्मा, अंदाज़ बयां मुकफ़ा, सनत तजसीम, पर्सोनिफिकेशन के इस्तेमाल से तहरीर बामानी हो गई है।